नासिक जिला के अंदर व्यापारी गट, महापारी गट और सोसाइटी गट के मार्केट कमेटी के कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव मालेगांव शहर काबरा स्कूल में, जहां पर मतदाताओं की पोलिंग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहां पर पोलिंग बूथ लगे हुए हैं और यहां पर वोटिंग मतलब शुरू हो चुकी है सुबह 8 बजे से। अब हम लोगों ने कंटिन्यू आपको कवरेज दिया था मार्केट कमेटी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव को लेकर। अब तक न्यूज चैनल अपनी अपडेट दे रहा था, जिसकी आज लाइव कवरेज करने के लिए अब तक न्यूज चैनल की टीम काबरा स्कूल में पहुंची हुई है, जहां पर मतदाताओं की यहां पर वोटिंग चल रही है, पोलिंग चल रही है। आइए हम आपको पोलिंग बूथ भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से पोलिंग चल रही है, किस प्रकार से वोटिंग हो रही है। व्यापारी गट के अंदर जहां 1125 वोटों पर काबरा स्कूल के अंदर पोलिंग चल रही है, तो वही हम्माल महापारी गट की पोलिंग भी काबरा स्कूल में ही चल रही है, जिसकी कम से कम 160 वोटों पर मतलब चुनाव चल रहा है। और व्यापारी गट में 1125 वोट है, जिसकी पोलिंग बूथ भी यहीं पर काबरा स्कूल के अंदर जिसकी पोलिंग हो रही है। हम आपको बूथ पर दिखा सकते हैं कि यहाँ पर मतदाताओं की एक उत्साह के साथ सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हो चुकी है। तो वही सोसाइटी गट की वोटिंग भी सामने के रूम में मतलब वहां पर चल रही है। सोसाइटी गट ग्राम पंचायत यहाँ पर जो मतदान कक्ष बना हुआ है, ये भी व्यापारी गट का है, जहां पर पोलिंग चल रही है। पुलिस का यहाँ पर बंदोबस्त लगाया गया है और काफी शांतता के साथ में यहाँ पर पोलिंग आराम से चल रही है, किसी भी ना गड़बड़ के। तो वही दूसरा पोलिंग बूथ भी है, जहां पर व्यापारी गट की 1125 वोटों पर चुनाव चल रहे हैं। पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है, जिसमें मतदाता आराम से अपनी वोट कर रहे हैं। 1125 वोटों पर ये 2 पोलिंग बूथ पर व्यापारी गट की पोलिंग हो रही है और तीसरा महापारी गट जो है हम्माल महापारी गट, उसकी 160 वोटों पर वोटिंग चल रही है। और उसी के साथ साथ सोसाइटी गट, पंचायत समिति गट, इनकी भी पोलिंग शुरू है। हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहां पर हम्माल महापारी गट की 160 वोटों पर पोलिंग चल रही है, जहां पर हर पोलिंग बूथ पर पुलिस का एक बंदोबस्त लगाया गया है। यहाँ पर भी मतदान कक्षा है और वहां पर आप देख सकते हैं कि एकदम शांतता के साथ शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पर मतदाताओं की मत हो रहे हैं। अब देखना यह है कि इस चुनाव में क्या नया मोड़ निकलकर सामने आता है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन मतदाता का जो कहना होता है वो पोलिंग बूथ पर जाने के बाद ही समझ में आता है कि मतदाताओं का असली मत क्या होगा। हमारे साथ में कुछ मतदाता भी है, उनसे अगर बात करना चाहेंगे कि उनकी क्या प्रतिज्ञा है। क्या नाम है सर आपका? सुशील नाहर। अच्छा, क्या जो मतदाता यहाँ पे जो वोटिंग चल रही है उसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, जीतकर जो भी आएगा उसने सारे काम अच्छे करना चाहिए मार्केट के। और मतलब जीत के तो आता ही है, लेकिन कार्य अगर किया तो उसकी कार्य की यादगिरी हमेशा रहती है। अगर कार्य नहीं किया तो वो लोग फिर उनको समझ जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे मैम आप? क्या नाम है आपका? अच्छा, वोटिंग चल रही है यहाँ पर, क्या चाहेंगे आपके मतलब कौन सा गट आ सकता है और कौन से गट में काबिलियत है, कौन सा गट काम कर सकता है? हमने जिसको वोट दिया है वही आएगा। अच्छा, आप भी मतलब यहाँ पर राजनीति चल रही है, मतलब बिना नाम बताए हुए ही अपना काम पूरा कर रहे हैं। आइए देखते हैं, मतलब मतदाता भी काफी होशियार हो चुके हैं राजनीति के चलते। वो भी समझ चुके हैं कि हमारा मत किसको गया है, बिना बताए ही हम अपनी वोट को गुप्त रखते हैं और गुप्त रखते हुए राजनीति के तौर पर अपनी वोट को भी हम करते हैं। हम आपको बाहर का वो चीज दिखाना चाहेंगे कि जहां से मतदाताओं की एंट्री है वहां पर पुलिस का कैसा बंदोबस्त लगाया गया है और कौन सी प्रतिज्ञा के साथ, कौन सी गाइडलाइन के साथ पुलिस डिपार्टमेंट यहां पर अपना काम कर रहा है। मतदाताओं यहां पर आते हुए हमें दिखाई भी दे रहे हैं। कौन से गट से मतलब आप व्यापारी गट, महापारी गट या सोसाइटी गट? सोसाइटी गट है। सोसाइटी गट। कौन से गाँव से आए आप? हम काष्टी से आए। क्या लगता है इस बार चुनाव का? वो क्या है अभी कौन बता सकते हैं? कल बताएंगे। ऐसा कल बताएंगे। हाँ। आप कहाँ से आए? काष्टी से। आप सब काष्टी विधायक संगठन के अध्यक्ष निखिल पवार भी यहाँ पर पोलिंग बूथ की जगह काबरा स्कूल में, उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या प्रतिज्ञा है चुनाव को लेकर। मालेगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति का जो चुनाव चल रहा है, अभी तक फेयर चुनाव दिख रहा है, पर जिस तरीके से आर्थिक उलाढाल हुई है, कल से जो वोटर है उनको जिस तरीके से आर्थिक प्रलोभन दिए गए, उससे लगता कि बाजार समिति का भविष्य बहुत खतरे में है। जनता, शेतकरी, इन्होंने विचार करके रखना चाहिए कि आने वाला वक्त अपना है या पैसे वालों का है। देखेंगे
लड़ेंगे, जीतेंगे। लेकिन आपने जैसा कहा कि आर्थिक उनको मतलब जो तो की गई है, तो अब अगर मतदाता ही अगर मतलब ये आर्थिक अगर ले लेते हैं तो वो क्या उम्मीद रखेंगे? मुझे लगता है लोकशाही में सबसे बड़ा धोखा यही बात का है कि ये जो चुनाव है उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें समझदार वोटर है। ग्राम पंचायत में जो लोग चुन के आते हैं, सोसाइटी जो आर्थिक संस्था रहती गांव की सबसे मेन, उसमें जो लोग चुन के आते हैं और जो व्यापारी है वो लोग चुन के आते हैं। व्यापारियों का वोटर है, ग्राम पंचायत में चुन के आए हुए ग्राम पंचायत सदस्यों का वोटर है और सोसाइटी जो आर्थिक संस्था है उसके संचालकों का वोटर है। उन्हीं को आर्थिक प्रलोभन दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये देश का भविष्य बहुत अंधकारमय है। या मालेगांव में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ बाजार समिति का चुनाव चल रहा है आज के कंडीशन में, वहाँ सभी तरफ आर्थिक उलाढाल बहुत बड़ी पैमाने पे हुई है। इसलिए शेतकरियों का बहुत बड़ा नुकसान आने वाले वक्त में होने वाला है। मुझे लगता है इसी वजह से प्राइवेट बाजार समितियाँ इससे आगे चली जाएंगी। बाजार समितियों का प्रशासन ये दिन ब दिन भ्रष्ट होते जा रहा है और यह भ्रष्टाचार आने वाले वक्त में शेतकरियों को असुरक्षितता निर्माण करेगा। दिनेश ठाकरे हमारे साथ में, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर मतलब रहने वाली, उनसे बात करेंगे। जिस चुनाव आज जो चल रहा है इस पर लेकर क्या कहेंगे आप? ये जो चुनाव है ये शेतकरियों का और जो खेत में जो कष्ट करते हैं उनका ये चुनाव है। ये शेतकरियों का, लड़कियों का चुनाव है, ये व्यापारियों का चुनाव है और ये सर्वसामान्य जो जनता है उसका चुनाव है। ये सर्वसामान्य जनता की जो संस्था है उसका चुनाव है और ये सर्वसामान्य की जनता सर्वसामान्य उम्मीदवारों को चुन के देगी, ये यहाँ पे मुझे विश्वास है। आपने इसके पहले भी किसानों के अधिकार के लड़ाई काफी साल तक लड़ते रहे कि उनको जो डूबा हुआ पैसा है वो मिलना चाहिए, लेकिन वो पैसा अभी तक नहीं मिला, दूसरा चुनाव आ गया। नहीं, पैसा मिला है इसलिए जनता साथ में है और कुछ चीज बाकी है वो भी जल्द से जल्द मिलने वाली है। क्या अगली बॉडी के अंदर इसको विषय में लाया जाएगा? जरूर मिलेगा और यही आंदोलन लेके हमने ये चुनाव खड़ा पिछली किया। बार भी किसानों के पैसे कुछ व्यापारियों ने लाखों करोड़ रुपया लेकर भागे। इसके जिम्मेदार यहाँ के लोक प्रतिनिधि है। लोक प्रतिनिधि का जिम्मेदारी लेना जायज था लेकिन उन्होंने ली नहीं। जिनका पैनल यहाँ पे चुन के आया था उनकी वो जिम्मेदारी थी कि जो ही शेतकरी जो बोलते हैं कि हम शेतकरी के वास्ते सब करते हैं, लेकिन जब पैसा शेतकरी का डूबा तो इन लोगों ने ऊपर हाथ कर दिए। ये गलत बात है। में तो वो भी कुछ नहीं करे। अपोजिशन जो लोग थे उन्होंने किया, आंदोलन किया। जो लोगों को जो व्यापारी था उनकी प्रॉपर्टी बिकने के बाद जो पैसा आया वो देने के वास्ते जिम्मेदारी सभापति की थी, लेकिन वहां पे भी आधे ही पैसे इन लोगों ने दिए। इसकी जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि की है। सब गलत कारोबार हुआ, सब लोगों के सामने ये आया है और अब कल जो चुनाव में जो नतीजा आएगा उसके नतीजे में एक भी उम्मीदवार गिरेगा नहीं। बहुसंख्य से कर्मवीर बहुत सारे मेरे पैनल के पूरे के उम्मीदवार चुन के आएंगे और जो आज तक का गलत काम किया है उसकी चौकसी करके इन लोगों को शिक्षा होगी। ये अभी मैं कर्मवीर बहुत सारे पैनल की तरफ से आपको बता दूं। अच्छे से चुनाव चालू है, अभी तक के 500 तक की मतदान हुआ है अभी तक। हाँ, और अच्छे से प्रतिशत है व्यापारीगढ़ में, अच्छे से मतदार आके मतदान कर रहे हैं। क्या लगता है परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन होगा, ये 100% परिवर्तन होगा इस बार। ठीक है, हर किसी को उम्मीद होती है कि जब वो चुनाव लड़ते हैं तो हर कोई जीत के लिए लड़ता है, लेकिन इसका रिजल्ट हो कल पोलिंग का जो पेटी खुलेगी उसके बाद पता चलेगा कि कौन जीतता है। साथ में यहाँ पर सकाराम घोलके जी है, राजेश जी गंगवाने हैं, वो भी यहाँ पर खड़े हुए उनकी प्रतिज्ञा लेंगे। हमके चुनाव का समीकरण उनके ओर से, वो काफी सीनियर भी है, सालों से राजनीति में है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है आप? हमको तो ये लगता है कि अपना पैनल पूरा का पूरा आएगा। ऐसा व्यापारी गढ़ में भी आएगा, हमाल मापारी में भी आएगा, सोसाइटी गढ़ में भी आएगा और ग्राम पंचायत में भी आएगा। क्या कारण है? कारण यानी दादा भाऊ के नेतृत्व का जो काम ये तालुके में चालू है, जिले में चालू है, महाराष्ट्र में चालू है, उसका सिला उनको मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है। मतलब ग्रामीण विभाग, नासिक जिला और महाराष्ट्र भर के काम का असर क्या सोसाइटी और व्यापारी मापारी गढ़ पर पड़ेगा? क्योंकि ये पहली पायरी है जिसको बोलते हैं चढ़ने की, यही उनकी मजबूत है, इसलिए वो और उनके कामकाज का भी लोगों को ये असर इस पे यानी यही चुनाव में गिरेगा। राजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमने कुछ लोगों से बात की है, अब 15 साल से मतलब यही पैनल सत्ता पे था, लेकिन लोगों की नाराजगी है इस बात का, यहाँ पर मतलब प्रतिक्रिया आई है, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा मानना ऐसा है कि आज तक जो भूसी साहब है मंत्री महोदय,
उन्होंने मार्केट कमेटी में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने उनके जो कार्यकर्ता थे उनके हाथों में सब दिया था। वो जिनके हाथों में दिया था उनके ऊपर लोग नाराज है। दादा भाऊ ने अपने तकरीर में, अपने भाषण में कहा है, इसके पहले मैंने मार्केट कमेटी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये हमारा अपना पैनल के उम्मीदवार आप चुन के आएंगे, वो चुन के आने के बाद ध्यान देने की वजह कहीं ऐसा तो नहीं उनको लग रहा था कि इस बार शायद पैनल गिर जाएगा? नहीं देने की वजह से वो सब चुन के आने के बाद मार्केट के अंदर क्या काम करना है, उसके लिए स्पेशल मंत्रालय की तरफ से क्या फंड आते हैं क्या, वो देखने वाले हैं, वो देने वाले हैं। और उन्होंने जो भी शेतकरी, किसान और व्यापारी लोग हैं, उनकी जो भी समस्याएं रहेगी, वो समस्या के लिए भी दोनों के अंदर समन्वय हो, किसी को भी तकलीफ न हो, इसके लिए वो ध्यान देने वाले हैं। किसानों का करोड़ों रुपया डूब गया, व्यापारी लेकर भाग गए। देखो, जो किसानों के पैसे लेकर व्यापारी भाग गए थे, दादा भाऊ ने खुद जाकर वो यहाँ के व्यापारियों को बोला था कि आपको जो किसानों के जो पैसे हैं वो आपका देना पड़ेगा। और भूसी साहब के नेतृत्व में ही कुछ पैसे वो किसानों को मिले हैं। आज भी करोड़ों रुपये बाकी है। अगर बाकी है तो कुछ लोग वो जो बांग्लादेश में चले गए थे, उनकी तरफ से भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पैसे मिल जाए। और ये व्यापारी को भी बोला है, क्योंकि वो जो व्यापारी के पास पैसा पड़ा है, उसके पास उसकी माली हालत बहुत ख़राब है, इसकी वजह से वो दे नहीं पा रहा है। लेकिन जो भी जैसे भी उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे वो पैसे दे देगा, ऐसी कंडीशन है। और मालेगांव के किसान और मालेगांव के व्यापारी दादा भूसे साहब के साथ में, उसकी वजह ऐसा है कि आपने देखा है कि गिरना और मौसम नदी, ये दोनों नदी के ऊपर आप देखेंगे, ये दिनों में भी आप जाएंगे तो दोनों नदी फुल है। यानी किसानों को पानी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और व्यापारियों को देखो, मालेगांव ऐसा मार्केट है क्या, 6-7 तालुके के सब किसान यहाँ पर माल लेकर आते हैं। इसकी वजह ऐसा है कि यहाँ पे विश्वास है लोगों को कि यहाँ पे पैसे डूबते नहीं, पैसे मिलते हैं। विश्वासघात हुआ ना किसानों के साथ, लेकिन 1-2 किसानों का अगर हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी लोगों ने दिया है पैसा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी मार्केट में आ जाओगे तो हजारों लोगों को नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पर जो बांग्लादेश के व्यापारी थे, यहाँ के व्यापारी ने नहीं किया है। बांग्लादेश के व्यापारी ने वो पैसा लेकर भाग गए, लेकिन ये व्यापारी ने उनको फंसाया नहीं। ये यहाँ की खासियत है। दूसरी बात, जो मार्केट की जो समस्या है, जैसे पानी का है, शौचालय की है, जो रास्ते की जो मेन समस्या है, वो समस्या भी करके देने का आश्वासन दादा भाऊ ने दिया है। मार्केट कमेटी को स्पेशल फंड कुछ मिलता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अपन कुछ लाते हैं क्या, ऐसी भी व्यवस्था करने का आश्वासन भूसे साहब ने दिया है। यही बात पूरे मतदारों को अच्छी लगी और मुझे लगता है अपने पैनल के सभी के सभी जो उम्मीदवार है वो अच्छे अक्षर से चुन के आएंगे, ऐसे हमको विश्वास है। चलिए, ये तो हमारे साथ में राजेश जी गंगोने, जिन्होंने अपनी बात काफी अच्छे अंदाज में रखते हुए अपने पक्ष और अपने नेता को कवरेज देने की कोशिश की है। लेकिन इसका रिजल्ट कल पूरे जब चुनाव का रिजल्ट खुलेगा, पोलिंग बूथ ओपन होंगे, तो पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या कितने उम्मीदवार किस पैनल के चुनकर आते हैं, ये भी हम देखेंगे। मार्केट के चुनाव के फॉर्म भरने से लेकर पोलिंग होने तक और पोलिंग होने से लेकर रिजल्ट आने तक हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे थे।